हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आज फिर से उपस्थित हूँ रामचरितमानस का पाठ लेकर। और आज हम पेज क्रमांक 78 से 83 तक पढ़ेंगे और हम इसका सार जो है अपने जीवन में सार गर्भित करेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता जी भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। किन्न कवन पन कहु कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति तदपि न कहो त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा किंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। दोहा। सती हृदय अनुमान किए सबु जाने वो सर्वज्ञ। किन्न कपटमय शंभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। श्याम रामचंद्र की जय। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सो जलुपय सरिस बिकाय देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होय रसुजाई कपट खटई परत पुनि पुनि। श्याम रामचंद्र की जय। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय में सोचु समुझत निज कारणी चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में मेरा अपराध उन्होंने मुझे नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी प्रभु मोहित जेत हृदय अकुलानी। निज अग समुझि न कहु कही जाई तपहि अवाय उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सतहि ससोच जान वृष केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहे। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ जी कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन बैठे बटतर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। फिर वहाँ शिव जी अपने प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही। मरमु न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। श्याम रामचंद्र की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित्य नव सोचु सती उर भारा कब जय हो दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना पुण्यपति वचन मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दिन्ना जो कछु उचित रहा सोई किन्ना। अब विधि अस बुझिए नहीं तो ही शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रही है। कई न जाय कछु हृदय गलानी मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरति हरन वेद जसु गावा।
सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप तो दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है, तो आप मेरे दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटई बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यदि मेरा देह जल्दी छूट जाए, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। दुआ। ताओ सब दरसि सुनिए प्रभु, करऊ सुबेगी उपाय। होई मरनु जहि विनय, श्रम दुसह विपत्ति विहाय। श्यावर रामचंद्र की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दुख दारुण भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजि समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु किन्ना, सन्मुख शंकर आसनु दिन्ना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब तक स्वामी शिव जी जागे, जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तिहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष ही किन्न प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से युग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पा लिया, तब उनके हृदय में अत्यंत ही अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दुआ। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। श्यावर रामचंद्र की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उनको सबको आदर सहित सम्मानित किया, आमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन्न समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी को छोड़कर देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोक के व्योम बियाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सर सुंदरी करि गल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर नृत्य कर रही है, जिससे सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे हूँ तब शिव कहे ओ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाय रहो मिस एहि। विमानों में देवताओं के जाने के कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। यह बात को सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी ने मुझे आज्ञा दी दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ न कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बानी से बोली। दोहा। पिता भवन उत्सव परम, जाओ प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊँ कृपायतन, सादर देखन सोई। श्यावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, मेरे पिता का घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम,
मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उनीक मोरे ही मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पाठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, पर मेरे मन को पसंद भी आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपने सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख न माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जाओ बिनु बोल जाहु भवानी, रही नसीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी, न शील स्नेह रहेगा और न ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, जहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं बलि बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। दोहा। कही देखा हर जतन बहु, रही न दच्च कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्न त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु सती जी किसी भी प्रकार नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता ही भले उसे आदर से मिली। बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूँ जब जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, सती जी को उल्टे देखकर उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझ उर देहु। पाचिल दुख न हृदय सब व्यापा, जस यह भय महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था, पर जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दुख दारन नाना, सबते कठिन जाति अब माना। समुझ जो सतहि भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननि किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं तथा जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बहुत बड़ा क्रोध आया। माता ने उनसे बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। दोहा। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सब ही हठी हट के, तब बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी शंकर जिन्न निंदा। सो फलो तुरत पलहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, से उनको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असिमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुँह न चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले
तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाएं। जगदातमापहे सुपुरारी, जगत जनन के सब हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दच्च शोक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और यह मेरा शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजितहि हुतुरत देहि देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृषकेतु। असकहि जोग अग्नि तनुजारा, भय सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। आज की कथा इतनी भय, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ चिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।